फोर्थ चैप्टर है आपका त्योहारों का देश। हमारा जो देश है वो कौन सा देश है? त्योहारों का देश। फोर्थ चैप्टर का नाम है त्योहारों का देश, कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, कंट्रीज ऑफ फेस्टिवल कि त्योहारों का देश। जो भारत देश है हमारा, इसमें बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। दशहरा, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस डे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ऐसे भी बहुत सारे त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं। देखो उनके बारे में बताया गया है। जो त्योहारों का देश है हमारा भारत, उसके बारे में देखोगा। भारत त्योहारों का देश है। भारत कैसा देश है? त्योहारों का देश है। हमें यह अपनी जान से भी प्यारा है कि जो भारत देश है आपको अपनी जान से भी क्या है? ये प्यारा है। जो भारत देश है वो हमें अपनी जान से भी प्यारा है। अब देखो कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। ईद, होली, दीपावली तथा क्रिसमस यहाँ बड़े उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। जो यानी कि ईद का त्यौहार है और इसके त्यौहार हैं ये बड़े, ईद, दीपावली, होली, ये त्यौहार है बड़े उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा घर घर पर लहराता है। कौन से दिवस पर? स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा घर घर में लहराता है और भारत के वीर सपूतों की याद दिलाता है। जो भारत के वीर सपूत हैं उनकी हमें क्या दिलाता है? याद दिलाता है कि जो भारत के वीर हैं उनके बारे में हमें स्वतंत्रता दिवस पर उनकी याद आती है या उनके बारे में हमें याद आता है। राखी के दिन बहनें भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं। जो राखी का दिन है उस दिन बहनें भाइयों के हाथ में क्या बांधती है? राखी बांधती हैं और बहनें इस दिन का बड़े हर्षोल्लास के साथ इंतजार करती हैं कि राखी का त्यौहार कब आता है। ईद के दिन सिवैयाँ तैयार की जाती है। जो ईद आता है उस दिन क्या बनाया जाता है? जो लोग ईद बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? सिवैयाँ बनाते हैं। दिवाली के दिन जो आप लोग दिवाली बनाते हैं उस दिन, दिवाली के दिन फूलझड़ियाँ, पटाखे छोड़े जाते हैं। आप देखो जब दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है तो कितना हर्ष उल्लास रहता है, ठीक है। तो उस दिन पटाखे छोड़े जाते हैं, आप कितने खुश रहते हो, सब नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? भारत त्योहारों का देश है। क्रिसमस पर उपहार बांटे जाते हैं। जो क्रिसमस डे आता है कब आता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आता है तो वहाँ पर क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे मनाया जाता है। जो सांता क्लॉज आता है, सांता क्लॉज आता है वो अपने क्या बांटता है? गिफ्ट्स बांटता है, यानी कि आपको गिफ्ट देता है। 26 जनवरी के दिन देश भर में आज़ादी की खुशी मनाई जाती है। जो 26 जनवरी है कौन सा दिन है? 26 जनवरी के दिन देश में आज़ादी की क्या मनाई जाती है? खुशी मनाई जाती है और झांकियाँ निकाली जाती हैं। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर झंडा फहराया जाता है ना, और जो उनको जो शहीद हैं उनको सलामी दी जाती है और झांकियाँ निकाली जाती है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो हमारा भारत देश है, भारत देश है वो क्या है? त्योहारों का देश है, ठीक है। अब देखो अब क्या आपको ये पैराग्राफ देखना है। हुलस रहा माटी का कण कण उमड़ रही रसदार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। हुलस रहा, हुलस का अर्थ है प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। माटी का कण कण, मिट्टी का कण कण, उमड़ रही रसदार है, यानी कि उमड़ का अर्थ है, उमड़ का अर्थ क्या है? उमड़ना यानी कि खुशी, उमड़ रही है। रसधार है, रसधार का अर्थ है आनंद की धारा, रसधार का अर्थ है आनंद की धारा। त्योहारों का देश हमारा, त्योहारों का देश कौन सा है? हमारा, हमको इससे प्यार है। जो हमारा देश है हमको इससे क्या है? प्यार है। अब देखो आप, हुलस रहा, हुलस का अर्थ है प्रसन्न होना, माटी का अर्थ है मिट्टी, कण कण का अर्थ है अंश अंश, रसधार का अर्थ है आनंद का
आनंद की धारा या प्रसन्न होना। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो हमारा देश है यानी कि प्रसन्न होना, यानी कि इस देश की मिट्टी का कण कण, यानी कि जो मिट्टी का कण कण है वो आनंद की धारा से क्या हो रहा है, उमड़ रहा है। देश की मिट्टी के कण कण में आनंद की धारा या प्रसन्न की धारा उमड़ रही है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो हमारा देश है, भारत देश है, हमको इससे प्यार है। सेकंड देखो, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहिन खुशी से फूली नहीं समाती है। मन भावन सावन आते ही, मन भावन का अर्थ है मन, भावन सावन, सावन आते ही हरियाली, हरियाली का अर्थ है हरा भरा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है या हरियाली छा जाती है। जब सावन आता है, जब सावन आता है तो आपके मन में, सावन का नाम लेते हैं, आपके मन में अजीब अजीब से वो आते हैं विचार कि सावन आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो उसी को बताया कि मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। जैसे ही सावन का महीना आता है उस टाइम चारों तरफ क्या छा जाती है, हरियाली छा जाती है या हरा भरा हो जाता है। राखी के दिन बहिन खुशी से फूली नहीं समाती है। राखी के दिन, जो राखी का दिन होता है, खुशी का अर्थ है प्रसन्नता, फूली नहीं समाती हैं, यानी कि वो जो प्रसन्न हो जाती हैं। राखी के दिन बहिनें खुशी से फूली नहीं समाती हैं। गाते राग मलार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। गाते राग मलार का अर्थ है, गाते का अर्थ है गाना, राग का अर्थ है गीत, मल्हार का अर्थ है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो हमारा देश है वो त्योहारों का देश है और हमको इससे क्या है, प्यार है। एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ। उलस रहा माटी का कण कण उमड़ रही रसदार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो हमारी जो मिट्टी का जो कण कण है उसमें आनंद की धारा उमड़ रही है, क्योंकि त्योहारों का देश है, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। सावन आते ही चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। राखी के दिन बहिन खुशी से फूली नहीं समाती है। जो रक्षाबंधन का दिन होता है उस दिन बहिनें खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है। जो घर के बाहर भी सावन में क्या होते हैं, राखी के वक्त घर के बाहर भी झूले हैं और घर के अंदर भी झूले हैं। और जो झूलों पर जो कौन सा गीत गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत गाते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो हमारा भारत देश है ये कौन सा देश है, त्योहारों का देश है और हमको इससे क्या है, प्यार है। आपका फर्स्ट ये पूरा हुआ, आपको यहाँ तक लर्न करना है, ठीक है, ओके।